गंदा हो गल उत्तर प्रदेश का कपड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी का सरकार एके धोआ चिल्लर पड़ जाए। नौजवान पेपर दे दे दलित रो करके आत्महत्या करे जाते। बेवकूफ़ों के सरकार में किताब और कापी से तुम न्याय और जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भाजपाइयों का एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। योगी मॉडल मतलब कि बच्चों का पेपर लीक मॉडल, योगी मॉडल मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई मॉडल, योगी मॉडल मतलब मंदिर मस्जिद की लड़ाई का मॉडल। बहन बेटियों के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा है, और अब तो ये भी कह दिया है कि अब गाड़ियों को छोड़ करके साइकिल चलाओ। 27 में नया सवेरा आएगा, अखिलेश यादव उसके सूर्य होंगे, जिसके चमकते हुए रोशनी में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई पीडिया न्यूज। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है बनारस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। भला इन्हें कौन नहीं जानता है, बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से परिचित हैं ये। क्या लगता है बनारस वाले मिश्रा जी? नमस्कार। नमस्ते, क्या हालचाल? सब बढ़िया। एक बार क्या हुई 2027 में? कपड़ा गंदा होला तो का करला? सफाई कचारा ला ना, हाँ। कचरबा धोबा पोछबा, फिर टंगबा, फिर सुखैबा, फिर प्रेस करबा, फिर पहनबा। गंदा हो गल उत्तर प्रदेश का कपड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी का सरकार एके धोआ चिल्लर पड़ जाई, खजुआट हो जाई। कहाँ मुँह देखैबा? 10 साल से एक कपड़ा पहनले हुआ, बहन बिटिया का कुल कपड़ा उतरत हो। किसान जो न कि फटल कुर्ता से एकदम नंगा स्थिति में खड़ा होगा। नौजवान पेपर दे दे दलित रो करके आत्महत्या करे जात हो। का चाहत हुआ, का तोके लगत हो? तू तो पीड़िए परिवार का पत्रकार हुआ, तो तोके का लगत हो कि बदलाव की जरूरत हो कि नहीं हो? उत्तर प्रदेश का जनता ही कहत हो कि ना ना ना, अब बदलाव चाहिए। अब रात के बाद सुबेरा होए के चाहिए। का रात हो चुकल 10 साल का, अब सुबेरा हुए जात हो। 27 में नया सुबेरा आएगा, अखिलेश यादव उसके सूर्य होंगे, जिसके चमकते हुए रोशनी में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। और निश्चित रूप से बदलाव की बयार है, और हम नए उत्तर प्रदेश की तरफ कदम रखेंगे। ये बताइए मिश्रा जी कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार। नीट का पेपर देखें, अभी आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं प्रयागराज में सीयूटी को लेकर, यूपीएसआई, लेखपाल, जीडी ना। आखिर लोग जाते हैं पेपर देने, हाथ में जो कलवा पहने रहते हैं वो कटवा दिया जाता है, गला में जो पहने वो कटवा दिया जाता है, माथे से तिलक कटवा दिया जाता है, लेकिन जो सिस्टम में अंदर बैठा है कैसे पेपर लीक हो जाता है? योगी आदित्यनाथ कितना पढ़े हैं? कोई जवाब है आपके पास? नहीं, आप बताइए ना। हमारे समझ से तो अंगूठा छाप है। मोदी जी कितना पढ़े है? जवाब अंगूठा छाप है। बेवकूफ़ों के सरकार में किताब और कापी से तुम न्याय और जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। पहले बेवकूफ़ों के राज को पूरी तरीके से पैरों तले रौंद दो। पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, जो शिक्षा के महत्व को समझे, जो शिक्षा के लोगों को समझे। परीक्षा में कलावा और टीका मिटवा दिया जा रहा है, और यही भाजपाई कुत्ते थे। एक फिल्म आई थी, उसमें कोई हीरोइन भगवा कलर का बिकनी पहनी थी, उसके लिए पूरे प्रदर्शन कर रहे थे। इनके बजरंग दल का लड़का जब जो है किसी पीड़ित परिवार के लड़की का बलात्कार करता है, हिंदू लड़की परिवार का, तब इनका खून नहीं जलता। लेकिन इनको मुसलमानों से इतनी नफरत है कि हमारे बनारस घाट पर कुछ दोस्त घूमने चले जाएं तो उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और बनारस को बदनाम करते हैं। तो इन बेवकूफों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, महिला की संरक्षण में बात करती है, आप कह रहे हैं कि विरोध? एनसीआरबी की रिपोर्ट देखे हो पत्रकार? उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा पर किस नंबर पर है? उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। हम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताता है कि जब अखिलेश की सरकार था, जब नेताजी की सरकार थी, उस समय भी गुंडा वाला राज चलता। सरकार गलत थी, सरकार हटा दिया गया। सरकार पर्चा साफ करके फिर से उसका इंजन बनाया गया है। नई इंजन मोड में समाजवादी पार्टी की पूरी पैनल खड़ी है, रिवोर हो करके, रीसर्विस हो करके। ये खटारा भाजपा की सरकार की इंजन हो चुकी, इसको हटाना है।
इसको हटाइए, ले जाइए कारखाने में, फिर से इसको दुरुस्त करिए, तब तक नया इंजन लगे, नया जनरेटर चलेगा समाजवादी पार्टी का, तो रोशनी होगा, सस्ती बिजली होगी, सस्ती पढ़ाई होगी, सस्ती कमाई होगी, सस्ती दवाई होगी। इन लोगों ने धर्म के नाम पर लूटने का और बेवकूफ बनाने का जो धंधा पाल रखा है, उसको अब आम नौजवान भी समझ रहा है। और इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी अब मीडिया के माध्यम से भी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि जेहन में जिन लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है, उनका आत्मा रो रहा है। जबरदस्ती बतिया देने से नहीं होगा। सरकार के हम रिश्तेदार नहीं हैं कि हम सरकार के मुंह में मलाई पोते हैं। सरकार के हम मतदाता हैं, वोट दिया है, काम लेंगे, तुम्हारा भौकाल और तुम्हारा डायलॉग नहीं लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो मुझे तो सजा दे करके हटा दिया, तुमको लाया गया, तो अब क्या तुम हमको यही बताओगे अपने गलती पर कि इसने तुमने किया था तो हम भी कर रहे हैं, तो हमारे और तुम्हारे में अंतर क्या जाए? तो इसका यह मतलब है कि ये सपा और बसपा के भी बदतर कार्यकाल में है। पहली बात, योगी आदित्यनाथ के शिक्षा का आकलन ले लो, और एक दूसरी तरफ अखिलेश यादव कितना पढ़े हैं। योगी आदित्यनाथ का भाषण का वो सारे क्लिप देख लो, जिसमें अहंकार झलकता है, गुंडागर्दी झलकता है, माफियावाद झलकता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का वो सौम्यता झलकता है, शराफत झलकता है और काम करने की नीति झलकती है। तो काम के लिए अगर आप वफादार हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंतर आत्मा की आवाज यही कहेगी कि भाजपा हम लोगों की दुश्मन है। दुश्मन भी इतना नहीं कर सकता क्रूरता जितना भाजपा ने किया। हिंदुओं की सरकार थी तो हिंदुओं के लोगों को आधार कार्ड पर 50 रुपया का पेट्रोल दो। अच्छा, महंगाई पे बात करते हैं। देख रहे हैं चरम सीमा पे एकदम ऊपर जा रहा महंगाई। भाजपा के लोगों को पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ठीक है। भाजपा के लोगों को महंगाई महसूस हो रही है कि नहीं? आपने कभी बात किया भाजपा वालों? आपको महसूस हुई है तब ये सवाल यहाँ आया। अगर आपको भी ना महसूस हुआ होता तो ये सवाल यहाँ ना आता। हमको महसूस हो रही है, इसलिए ये क्रोध है मेरे अंदर, क्योंकि कर्ज लेना पड़ रहा है, बच्चों के फीस के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, बिजली का बिल जमा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, घर में 30 त्योहार है तो उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, शादी ब्याह है तो उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, सोना चांदी बनवा नहीं पाओगे बहन बेटियों के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है, और अब तो ये भी कह दिया है कि अब गाड़ियों को छोड़ करके साइकिल चलाओ। 27 में साइकिल रोड पे चलेगी। मोदी जी ने जब कह दिया है कि नहीं भाई अब गाड़ी छोड़िए साइकिल पर आइए, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को अंदेशा हो गया कि साइकिल ही उत्तर प्रदेश में चलेगी, और हम शहर साइकिल को स्वीकार करते हैं। साइकिल वालों को भी अपने गले से लगाएंगे और साइकिल को भी अपने साथ लेकर चलाएंगे। बिल्कुल सही बात। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरे, ऑटो में बैठते हैं और अपने कोई कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन पीछे में हूटर बजते जाता है और ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि तेल बचा रहे हैं, हम ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। भाजपा के बड़े चेहरे नहीं, भाजपा के बड़े चूतिए टाइप के आदमी ये चूतियापंथी है, बेवकूफ जनता को बना रहे हैं, लेकिन उनकी चूतियापा जो है पूरी जनता समझ रही है। और ये वही है, कथनी में अंतर और करनी में अंतर। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये भाजपा के लोगों का एक इलाज, एक दवाई, जूता चप्पल और रवि किशन है, सांसद हैं गोरखपुर के, वो भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं और 3 से 4 सांसद एक ही गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, लेकिन पीछे में गाड़ी दिखता है लगातार 4, 5, 6 गाड़ियां कतार में चलती रहती है। देखिए, मनोज तिवारी हुए चाहे रवि किशन हुए, ये सब अपनी जमीन को बेचकर, ये सब कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? फिल्मों के क्षेत्र से आते हैं। और फिल्मों वाला आदमी कभी भी वास्तविकता वाले आदमी से कभी कोई तालमेल नहीं रखता। वो सब एक्टिंग करते हैं, राजनीति में भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम एक्टरों से प्रभावित होने वाले नहीं। जिस दिन जनता टिकट काट देगी ना, उस दिन शराफत से थिएटर के बाहर अंडे और टमाटर से स्वागत होते नजर आएगा। और टिकट कट रहा है, जनता काटेगी टिकट इनका। इनको कहा तो भाजपाइयों का एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, इसके बाद कोई दवाई नहीं। उसके बाद लाओ चटाई, उसी पर सुता दो, लेके जाएं। गुरु, मर गया है आदमी का जमीर। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा था,
हम इन कुत्तों से नहीं लड़ पा रहे। तो बनारस वाले मिश्रा जी, बनारस से कहीं ना तो कहीं आपका ताल्लुकात तो होगा ही। बनारस नाम आते ही आपके छवि क्या आता है? बनारस पहला छवि क्या आता है? बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ। गली देख रहे हैं, मैदान हो दालमंडी, रहा है, मैदान हो रहा है, दालमंडी गली देख रहे हैं, गलियों का शहर था चौड़ीकरण बनारस। हो रहा है। हाँ, तब बताओ, यही ना बेवकूफताई है। आए थे क्योटो बनाने, क्योटो भी गलियों का शहर है। बनारस के बाद पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पे क्योटो शहर जो है वो गलियों का शहर। जापान वाले तो नहीं एक को गली तोड़े, सब हेरिटेज घोषित किए, और यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ रहे हैं। इतने बेवकूफ हैं कि दाल मंडी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर है इसलिए तोड़ दे रहे हैं, जबकि उसमें मजदूर, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा मजदूरी वहां पर थे। ठेला वाला पटेल, मौर्य, यादव। अभी वही आपसे बताने वाले थे कि हम अभी परसों दालमंडी में गए थे, एक यादव जी थे, रो रहे थे बेचारे, मेरा घर टूट गया, मेरा दुकान टूट गया, रो रहे थे बेचारे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर यहाँ गुंडई है, यहाँ शोषण है, यहाँ प्रताड़ना। जिनके पूर्वज इस देश में लड़े, उनके वंशज को एक बार पुनः लड़ना होगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोर लोग हैं, और चोरों से बात नहीं किया जाता, लाते लात बात किया जाता है। तो ये लतखोर लोग हैं, और इनकी बनी बनाई पूरा खेल हम लोग समझ गए। ये ईवीएम चोरी से वोट पा करके, पुलिस के बल पे कट्टा तनवा करके, ये कब तक रोक लेंगे? कभी न कभी जनता सीरिया से लेकर, सीरिया से भी बदतर होगा। अंग्रेजवा क्या कह रहा है तुम्हारे देश को, पत्रकार मालूम है? ट्रम्पवा वो तय कर रहा है, वो तय कर रहा है कि तुम्हारे देश का रुपया कितना होगा। अंग्रेजवा जिसके लिए तुम्हारे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूजा किया था, 100% टैरिफ लगाया। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, और ये थरिया पिटवा रहे थे, या मेलोडी खा रहे। नहीं, मेलोडी धोखा इंडिया दोगे? अपने चॉकलेट का नाम, कब तक धोखा दोगे अपने आप को? जमीर जिंदा है कि नहीं पत्रकार? शर्म से आंखें झुकती हैं कि नहीं झुकती? शर्म करिए कि देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी और देश में भाजपा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या लगता है इस बार आपका टिकट फाइनल होगा? टिकट हमारा फाइनल हो या ना हो, सरकार फाइनल करना है, और जिसका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अच्छा, एक लास्ट सवाल, 2027 में पीडीए मॉडल या योगी मॉडल? पीडीए मॉडल, पीड़ित दुखी अपमानित मॉडल, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मॉडल, पंडित दलित अल्पसंख्यक मॉडल, पीडीए मॉडल। वी वांट टू पीडीए, क्योंकि हमारी जरूरत है पीडीए, हम उससे बिलोंग करते हैं। पीडीए एक सांस एक स्वर में हम पीडीए के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे। योगी मॉडल बहुत भ्रष्ट मॉडल है, बहुत ही करप्ट मॉडल है, बहुत ही माफियावाद वाला मॉडल है। योगी मॉडल मतलब बहन बेटियों का बलात्कारी का मॉडल। योगी मॉडल मतलब कि किसानों के छातियों पर गोली चलने वाला मॉडल। योगी मॉडल मतलब कि बच्चों का पेपर लीक मॉडल। योगी मॉडल मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई मॉडल। योगी मॉडल मतलब मंदिर मस्जिद की लड़ाई का मॉडल। योगी मॉडल मतलब हिंदुओं को नंगा और भुखमंगा बनाने वाला मॉडल। ऐसा मॉडल नहीं चाहिए, भाड़ में जाए ऐसे लोग और ऐसा सरकार। 2 जून की रोटी चाहिए गुरु, सुकून से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें और इसी मरकड़का पे मर जाए, मोक्ष के धाम चले जाएं। गुलाम नहीं बनना है बॉस, गुलाम नहीं बनना है। बहुत हमारे बाप दादाओं गुलाम बने थे, भाजपा फिर से गुलाम बनाना चाहती, और हम गुलाम नहीं बनना चाहते। तड़प कर मरने से बेहतर है कि लड़ के मरेंगे, शहीद कहाएंगे और शहादत के साथ जाएंगे इस दुनिया। धन्यवाद। खास इंटरव्यू बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खास बातचीत करते हुए आप लोग के सामने हम साझा करते रहे, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे फॉलो को पेज करें, इंस्टाग्राम को फॉलो को पेज करें। तब तक के लिए देखते रहें माई पीडीएस न्यूज़। धन्यवाद।